हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक मेन 4 मुद्दे पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला कि आपके आरओ की एग्जाम डेट आ गई है। दूसरा कि सुपर टेट की वैकेंसी आने की संभावनाएं क्या है, क्या वैकेंसी आ सकती है, आएगी तो कब तक आएगी, इस पे बात करने वाले हैं। तीसरा टॉपिक है कि बहुत सारे हेटर्स हैं जो कि अंधभक्त कह लीजिए उन लोगों को, क्योंकि हमने कोई भी पोस्ट ऐसा नहीं डाला है कि किसी पार्टी के सपोर्ट में डाला हो या किसी पार्टी के अगेंस्ट डाला हो, लेकिन जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन से कुछ पोस्ट मैंने डाला है और उस पे लोग आके ऐसे फर्जी आईडी से फर्जी कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगा एक बार उस पर बात कर लेनी चाहिए। तीसरा कि हम लोगों को आगे कैसे स्टडी को अपने कंटिन्यू करना चाहिए, तो इस पे भी बात करेंगे थोड़ी सी। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है कि हम लोगों के आरओआर की एग्जाम डेट आ गई है। फाइनली आयोग जाग गया। फाइनली आयोग को ये ख्याल आ गया कि नहीं, हमने वैकेंसी निकाली है, उसका एग्जाम भी हमें लेना है, यानी कि री एग्जाम लेना है, तो उसके लिए हमें कैलेंडर जारी करना चाहिए। तो कैलेंडर जारी हो चुका है। आपका एग्जाम 22 दिसंबर को है, तो अच्छा खासा टाइम मिल गया है। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो भी चाहे तो बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी वो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रेटेजी की वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी पे हम डिस्कस करेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी और इस वीडियो में कई सारे मुद्दे हमने रखे हैं। तो एक मोटा मोटी बात कर लेते हैं कि कितना टाइम है हम लोगों के पास। तो लगभग 6 महीने का टाइम है। अगर हम लोग इस टाइम पे अच्छी स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करें तो मुझे लगता है कि आरओ का सिलेबस काफी फैक्ट बेसिस है, तो कंप्लीट किया जा सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके साथ हमको फाइट करना है। उनके साथ हमको इतने नंबर लेके आने हैं कि मेरिट में हम अपनी जगह बना पाए। तो थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर आप चाहें एक सही स्ट्रेटेजी के तहत काम करें तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो जिस हिसाब से चुनाव के नतीजे आए हैं, इन दोनों टॉपिक को कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि चुनाव के नतीजों से ही एक उम्मीद निकल के आई है कि आगे सुपर टेट की वैकेंसी आ सकती है। तो बात कर लेते हैं कि चुनाव में जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी को शिकस्त मिली है अपने उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से सरकार को भी ये बात अब समझ आ गई है कि जो युवा रोड पे चिल्ला रहा था वो सिर्फ चिल्ला नहीं सकता है, वो बहुत कुछ बदल सकता है। और उसका गुस्सा सिर्फ आवाज में नहीं है, उसके जहन में भी उतर के आया है। बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ उसकी आवाज में नहीं है, उसके दिमाग में भी उतर के आया है। तो ये बात शायद अब सत्तारूढ़ पार्टियों को समझ में आ जाएगा कि हम जब तक बेरोजगारी वाले मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, जब तक हम युवाओं के हित की बात नहीं करेंगे, हम सत्ता में पार्टी बना के नहीं रह सकते हैं। हम सत्ता से उठा के फेंके जा सकते हैं। और इस पे बहुत सारे हेटर्स आ जाएंगे कमेंट करने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अंधभक्त हैं जिनको रोजगार से कोई मतलब नहीं है। उनके दादा बाबा जो हैं वो इतना कमा के रख के गए हैं कि वो अंधभक्ति ही करके खा सकते हैं। भाई, हम लोग ऐसे परिवार से नहीं आते हैं। कुछ लोग हमारे पोस्ट से आके हमारी जाति का पता लगाते हैं, हमारे समुदाय का अंदाजा लगाते हैं कि हम किस समुदाय से आते हैं। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक विद्यार्थी जो है उसकी ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई समुदाय होता है। उसकी सिर्फ एक जाति होती है, वो होता है कि वो स्टूडेंट है और स्टूडेंट के हित की ही वो बात करेगा, क्योंकि जिस टाइम पे इंसान जिस सिचुएशन में होता है उसी सिचुएशन को समझ सकता है। हमें ना तो राजनीति करनी है, ना हमें राजनीति से मतलब है, ना हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना हमें किसी पार्टी से मतलब है। हमें मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि जो आका बैठे हैं लखनऊ में वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वो छात्र हित के लिए क्या कर रहे हैं। और ये कड़वे जबान जो निकल रहे हैं इसको सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि अगर बोलना सीख जानते हो तो सुनना भी सीख लो। आप किसी को बोलोगे तो ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि यहाँ पे तुम बोलते जाओगे और हम सुनते जाएंगे। तो हम कभी भी किसी पार्टी को लेके बात नहीं करते, हम हमेशा बात करते हैं छात्र हित में। जो छात्र यहाँ पे 7 साल से कमरे में बंद करके खुद को घुटन महसूस कर रहा है, उसको अगर एक बार मौका मिलेगा तो वो अपने मौके का सही प्रयोग करेगा। वो तुम्हें बार बार चांस दे रहा है, तुमको नहीं समझ में। आज तुमको अगर इतनी तकलीफ हो रही है मेरे एक पोस्ट से, तो तुम अपने अब्बा जान को जाके कहे होते कि जो प्राइमरी की सीटें दबा के आप बैठे हो वो कम से कम दे दो, कि जितने बच्चे सड़क पे उतर के चिल्ला रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती ले आओ, कम से कम वो बच्चे शांत हो जाए और उनका वोट तुम्हारे फेवर में आ जाए, अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी तो। लेकिन तुमको तो अब तक ये लगता था कि चाहे हम कुछ भी करेंगे सत्ता में हम बने रहेंगे, क्योंकि यूपी की जनता के लिए रोजगार का मतलब जीरो है, कोई मतलब ही नहीं है।
तो आज का जो युवा पढ़ा लिखा है ना, जो बच्चे सड़क पे उतर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं ना, वो हाई स्कूल इंटर की डिग्री लेके नहीं उतरे हैं सड़क पे। वो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद वो बीटीसी या बीएड करते हैं, तब जाके वो एक मास्टर बनने के योग्य होते हैं। उसके बाद भी टेट या सीटेट क्लियर करते हैं, तब जाके वो मास्टर बनने के योग्य होते हैं। तो इतनी योग्यता जो लिया है इंसान, वो पॉलिटिक्स को अच्छे से समझता है और वो समझता है कि जो हमारे हित की बात नहीं करेगा उसको सही समय पे जवाब देना है, और कैसे देना है वो भी उसे पता है। तुम उसके ऊपर जब लाठियां चलवाते हो तो भूल जाते हो कि उस छात्र के पास एक वोट का पावर है, और वो ये एक वोट तुम्हें सत्ता से निकाल के फेंकने के लिए काफी है। ये चीज तुम भूल जाते हो। तुम ये भूल जाते हो कि जो बच्चा आज यहाँ बिलख रहा है, उसका परिवार गांव में बैठ के 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। वो अपना पेट काट काट के अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मजबूर है। वो चीज तुम भूल जाते हो। तो जो लोग आज यहाँ बैठ के हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो अपने आका को अगर ज्ञान दिए होते तो आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ा होता। खैर छोड़ो, इन सब बातों से हट के हम बात करते हैं कि इस बार जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी को झटका लगा है यूपी में, उन्हें समझ आ गया है, क्योंकि यूपी की ही जनता है जिसकी वजह से आज वो दिल्ली में कमजोर बने बैठे हैं। तो शायद अब उनको ये बात समझ आ गई होगी कि हम बिना रोजगार की बात किए हुए सत्ता में नहीं रह सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस हिसाब से न्यूज निकल के आई है कि योगी जी ने, शायद उनको अकल आ गई है और उन्होंने बाकी के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया है, उनसे सारे विभाग का ब्यौरा मांगा है, कहाँ पे कितनी सीटें वैकेंट है उसका ब्यौरा मांगा है, और शायद अब वो एक्शन में आए, क्योंकि अब उन्हें भी इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि यूपी की जो सीटें हैं वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से अब आनी चाहिए वैकेंसी आपकी यूपी टेट और सुपर टेट की। तो आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलने वाला है यूपी टेट और स्टेट के बीच में। तो अगर आपका यूपी टेट नहीं क्लियर है तो आपको बहुत पढ़ना है, ये यकीन मान के चलिए, क्योंकि इस बार आपका जो सुपर टेट का सिलेबस आएगा वो जहां तक उम्मीद है कि चेंज होके आएगा। बिल्कुल भी आपके पुराने पैटर्न पे इस बार पेपर नहीं होने वाला है। आयोग बदला है, बहुत सारे बदलाव उसमें किए जाएंगे, और जो आपका सिलेबस आएगा वो भी बदला हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको 1 महीने में बहुत प्रेशर आ जाएगा और बहुत सारे लोग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे इस चीज को। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी जरूर आएगी, वैकेंसी तो आनी तय है। 2018 के बाद से वैकेंसी नहीं आई है, और जो 2018 में वैकेंसी कराई गई थी वो आपको जानकारी के लिए बता दें, कोई फ्रेश सीट नहीं थी। वो जो शिक्षा मित्रों को निकाली गई थी वो सीटें थी। तो 2016 में आपकी फ्रेश सीट पे 16,000 वैकेंसी हुई थी। उसके बाद जो 2 वैकेंसी हुई है वो आपके शिक्षा मित्रों की सीट पे हुई है। जो शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया था उन सीटों पे आपकी भर्ती हुई है। तो क्या 2016 से लेके अब तक मास्टर रिटायर नहीं हुए? अब तक सीटें वैकेंट नहीं हुई? अब तक नामांकन नहीं पढ़े? तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आप लोग अपनी स्टडी करिए कि आपके पास सीटें हैं। सरकार दबा के बैठी है वो अलग की बात है। तो वैकेंसी आनी तय है, और जब भी वैकेंसी आएगी आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ये मैं बार बार कहती हूँ। इसलिए आप लोग पहले से प्रिपरेशन में लग जाइए। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने वालों का कोई दिन ईमान नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है, उनको सिर्फ आके गंद बक के जाना रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं। भाई ने कमेंट करा है कि लगभग 6 महीने का टाइम है और कंटिन्यू स्टडी करिए कि इस बार 1 सीट पक्की कर लेने। तो बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी, जी जान लगा देंगे। 1 सीट पक्की करके सचिवालय तक पहुंचने का रास्ता अपना तय करना ही है। और आप लोग भी अपनी स्टडी में लगे रहिए। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन लोग आपस में डिस्कस करके अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे। जहां से जो भी मदद हो सकती है आप लीजिए। जो आपके आसपास लोग हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके इंटरव्यूज देखिए। आप अगर किसी कोचिंग परचेज करना चाहे तो अभी भी वक्त है। कोचिंग परचेज करके अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस होता है तो स्टडी का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। आपको कम टाइम में अच्छी क्वालिटी के कंटेंट मिल जाते हैं और आप अच्छे से पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही एक छोटी सी वीडियो, मुझे लगा जो आप लोगों तक पहुंचानी जरूरी, क्योंकि बहुत सारे सुपर टेट के बच्चे हैं जो निराश होकर बैठे थे। बहुत सारे आरओ के कैंडिडेट भी थे जिनको ये लगता था कि पता नहीं पेपर कब तक होगा। तो इस वजह से वो अपनी स्टडी को थोड़ा सा साइड में कर दिए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि अब आप लोग अपनी स्टडी में तेजी ले आइए। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी तक आपने चुनाव की गर्मी देखी, आप अपनी स्टडी में वही रफ्तार ले आइए। 1 सीट आपकी पक्की है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी स्टडी रूटीन के साथ। और जो भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।